प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज कानून साजी के पहले बिल पे दस्तखत किए। बिल का नाम है लेकिन रायले। लेकिन रायले एक लड़की का नाम है जो यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया की नर्सिंग की स्टूडेंट थी और 2024 फरवरी में उसको कत्ल कर दिया गया। और उसका जो कातिल था वो एक गैर कानूनी तारकिन वतन था और उसका इल्ज़ाम उस पर पहले भी वो एक रॉबरी में कहीं पकड़ा गया न्यूयॉर्क में और फिर उसको छोड़ दिया गया और फिर उसके बाद ये वाकया हुआ। तो बिल का नाम उसकी वजह से रखा गया है और इसमें ये बिल के अंदर ये इसकी जो समरी ये है कि कोई भी जो इलीगल गैर कानूनी तारकिन वतन है अगर वो कोई छोटे से छोटे जुर्म में भी पकड़ा जाता है तो फिर उसको जेल में रखा जाएगा और उसको बाद में मुल्क से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये अगर इसकी बेस ये बनाई गई कि अगर वो जो कातिल है उसको जब वो न्यूयॉर्क में चोरी में पकड़ा गया तो अगर उस वक्त उसको मुल्क से डिपोर्ट कर दिया जाता, बेदखल कर दिया जाता तो ये वाकया ना होता। तो इस बिना पे ये कानून साजी पे आज पहले जो उस पर दस्तखत हुए हैं और इसके बाद अब इंतज़ामिया को मज़ीद कह लें कि उनको अथॉरिटी मिल गई है, उनको इजाज़त मिल गई है कि अब वो किसी छोटे से छोटे जुर्म में भी कोई इल्ज़ाम भी किसी पे लगता है, जुर्म साबित होना ज़रूरी नहीं, कोई किसी पे इल्ज़ाम भी लगेगा तो उसे गिरफ्तार करके मुल्क से बेदखल कर देंगे। तो आज ट्रंप ने मेटा फेसबुक के खिलाफ एक केस किया हुआ था। ये केस जब जनवरी 6 में जब 2020 में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हारा तो उसके बाद इसके सपोर्टर ने कैपिटल हिल पे जब हमला कर दिया, जब वो सेनेट की बिल्डिंग पे हमला कर दिया तो उसके बाद सोशल मीडिया की जो कंपनीज हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट सस्पेंड कर दिए, जो अकाउंट बंद कर दिए, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ने। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक के खिलाफ अदालत में केस किया और वो केस अब उनकी आपस में डील हो गई है। तो फेसबुक डोनाल्ड ट्रंप को $25 मिलियन अदा करेगी और उसमें 22 मिलियन जो है वो प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी की तरफ के लिए जाएंगे। प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी ये है कि जब भी कोई अमेरिका में सदर आता है तो उसके नाम पे एक लाइब्रेरी बनती है। तो जैसे अब डोनाल्ड ट्रंप है तो इसके नाम पे भी जो लाइब्रेरी बनेगी वो उसके लिए 22 मिलियन फेसबुक देगी। तो 3 मिलियन है वो जो वकीलों की फीस और जो दूसरे अखराजात थे इस केस में वो उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि अब अकाउंट तो दोबारा बहाल हो गए हैं। जैसा कि फेसबुक का CEO मार्क जुकरबर्ग भी इनॉग्रेशन हलफबरदारी में भी बैठा हुआ था। तो अब जो इनके हालात बेहतर हैं तो अब इनके आपस में भी सारे मामला ठीक हैं, तो अब ये सेटलमेंट भी हो गई है। इसके अलावा आपको बताऊं कि सेनेटर बॉब मेनेंडेज, ये न्यू जर्सी के एक सेनेटर थे, इन पे करप्शन के इल्ज़ाम थे, इनको आज 11 साल की सज़ा हुई है। ये अमेरिका में पहले सेनेटर हैं जिन्हें के एक फॉरेन एजेंट के तौर पे सजा दी गई है कि इन्होंने किसी दूसरे मुल्क के लिए काम किया, किसी दूसरे मुल्क को कोई फ़ायदा दिया, जबकि ये खुद ऑफिस में थे, जब ये खुद अभी ओहदे पे थे। तो ये पहला ऐसा वाकया है। लेकिन इसके साथ अगर देखा जाए तो यहाँ 90% जो सेनेटर हैं और रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अमेरिका के लिए तो काम ही नहीं करते, वो तो एक फॉरेन लॉबी के लिए ही काम करते हैं, उससे ही पैसे लेते हैं और उसके लिए ही काम करते हैं। उनकी हर बात पे, उनके हर जो है बिल पे हाँ कर देते हैं, जब वो कहते हैं ना तो वहाँ ना कर देते हैं। तो ये एक सेनेटर को सजा दी गई है कि उसने इनके लिए काम नहीं किया और किसी और के लिए काम किया है। बॉब ने इजिप्ट की गवर्नमेंट को कोई लिए कोई थोड़ा फ़ायदा किसी इजिप्शियन को दिया, वहाँ पे इन्फ्लुएंस अपना इस्तेमाल किया, यहाँ पे कोई गोल्ड की बार, कुछ कैश लिया, एक गाड़ी ली, ये इसका इन पे इल्ज़ाम था। तो ये चीज़ें तो एक कह लें कि इलीगल थी, एक इल्ज़ाम है उन पे, अगर उन्होंने किया तो उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो दूसरी तरफ सिस्टमेटिक तरीके से फॉरेन एजेंट बने हुए हैं, फॉरेन एंटिटी के लिए काम करते हैं, उन सेनेटर और रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं ले रहा, ना उनके खिलाफ कोई बोल रहा है। उसके लिए भी इनको बोलना चाहिए। आपको भी जो सुन रहे हैं, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने सेनेटर को कॉल करें। एक तो उन्हें इमिग्रेशन के हवाले से बोलें कि जो इमिग्रेशन का ये क्रैकडाउन चल रहा है, ये जो पकड़ दकड़ चल रही है, इस पे बोलें कि इसको ख़त्म करें, इसको बंद करें। ये यहाँ पे बहुत बड़ा बहरान आ जाएगा। एक
मैन पावर का बहरान आ जाएगा, यहाँ पे एक नौकरी करने वाला नहीं कोई मिलेगा। और दूसरा, ये लोग भी जो इलीगल गैर कानूनी तारकिन वतन हैं, ये भी अरबों के हिसाब से मुल्क में टैक्स देते हैं। वो उनके पास स्टेटस चाहे नहीं होता, शहरियत नहीं होती, लेकिन वो टैक्स वही उतना ही देते हैं जितना कि कोई दूसरा शहरी देता है। और इनका जो जो टोटल टैक्स है वो अरबों डॉलर में होता है, जो गैर कानूनी तारकिन वतन भी हर साल गवर्नमेंट को पे करते हैं। और दूसरा, ये जो फॉरेन एंटिटीज का, इसके हवाले से भी बोले, आवाज़ बुलंद करें कि अमेरिकन जो सेनेटर है उनको अमेरिका के लिए काम करना चाहिए, अमेरिका के लिए सोचना चाहिए, ना कि किसी फॉरेन एंटिटी या कि किसी दूसरे मुल्क या दूसरी हुकूमत के लिए काम करें। आज के लिए इतना ही, बाकी कल फिलहाल जरूर होंगे।